मेरे बाबा ने आपको क्या दिया है? दुख, दर्द, दुनिया भर के ताने, इंतजार, गम और जिंदा बाप के यतीम बच्चे। सब मर्द एक जैसे होते हैं। अतीका ओडो का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने स्क्रीन पर एक अरसा राज किया। अतीका 90 की दहाई की मारूफ अदाकारा थी जिनकी बेमिसाल अदाकारी और लाजवाब हुस्न के सब दिलदादा थे। सहरंगेज शख्सियत की मालिक अतीका ओडो जब स्क्रीन की जीनत बनती तो दीगर चेहरे धुंधले पड़ जाते और बस वही दिखाई देती। नुमान जाज के साथ तो उनकी जोड़ी ने कई लाजवाब ड्रामे दिए। अतीका ओडो एक मुनफरिद हुस्न की मलका थी जिन पर हर तरह का लिबास खूब जचता था, चाहे वो किसी बलोची सरदार की बेटी बने या फिर सिंधी जागीरदारनी या फिर एक पंजाबी जट्टी। उनका हर रूप बेमिसाल था। अतीका ओडो के हसीन चेहरे पर लाखों दिल फिदा थे। उनको एक नजर देखना हर एक की ख्वाहिश हुआ करती थी। जब उनका चेहरा स्क्रीन पर जलवागर होता तो लोगों की नजरें वहीं ठहर जाती। लोग पूरा हफ्ता उन्हीं के ड्रामा का इंतजार किया करते थे। पूरे पाकिस्तान से उन्हें प्यार भरे खत मौसूल होते। कहते हैं कि दौलत और हुस्न संभालना मुश्किल होता है और अतीका को तो दोनों ही मिले थे, लिहाजा वो मुतनाज़िया भी रही। कभी उनके यहाँ शराब बरामद हो जाती तो कभी उनके मुआशिकों के चर्चे रहते, लेकिन इस परी चेहरा को अब शोबिस की दुनिया से गायब हुए एक जमाना हो गया। वो जिंदगी के नशेबो फराज से गुजरी, कई दुख उन्होंने झेले। आज की इस वीडियो में हम आपको अतीका ओडो के हाल के बारे में बताने वाले हैं और ये भी कि उनके गुज़श्ता साल कैसे गुजरे। प्यार को अल्फाज मैंने दिए थे पालाज, इन लफ्जों को अमल में लाना तुम्हारा काम है। पहला फैसला मेरा था, वफा के दश्त में तुम जो भी कदम उठाओगे मुझे अपने साथ पाओगे। अतीका ओडो अपनी फैमिली के हमरा कराची में मुकीम हैं, जहां वो पुरताइश घर में तमाम तरह आसाइशों और सहूलतों के साथ खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। चूँकि अतीका का ताल्लुक जागीरदार खानदान से था, लिहाजा उसकी झलक उनके रहन सहन के अंदाज में वाज़ेह दिखाई देती है। उनके गराज में कीमती गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें वो सफर करती दिखाई देती हैं। एक अरसा इंडस्ट्री में गुजारने के बाद उनकी उम्र ढलना शुरू हुई, मगर उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है। वो बाकायदा वर्जिश करती हैं, जिम जाती हैं, इसके साथ साथ मुतदिल खुराक इस्तेमाल करती हैं। वो बहुत जिंदा दिल खातून हैं जो जिंदगी का एक एक लम्हा खुशी और मुसर्रत से गुजारना पसंद करती हैं, जिसकी वजह से उनका चेहरा हशाश बशाश दिखता है। खूबरो हसीना अतीका ओडो को बचपन में इलाके की फरसुदा रीत रिवाज की नजर होना पड़ा और अतीका को कम उम्री में ही उनके फैमिली फ्रेंड के साथ ब्याह दिया गया। 16 साल की नापुख्ता उम्र में जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में अतीका बेटी की माँ बनकर उसे पाल रही थी। जब अतीका 19 बरस की हुई तो उनकी गोद में चांद जैसा बेटा था। अतीका की पहली शादी 6 साल तक कायम रही और फिर राहें जुदा हो गईं। कुछ अरसा के बाद अतीका को खलवत दूर करने के लिए जावेद अखवंद का सहारा मिला और दोनों ने शादी कर ली, मगर ये सहारा भी कायम न रह सका। हालांकि इस शादी से उन्हें बेटा भी पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। काफी अरसा अकेलेपन में गुजारने के बाद 2012 में उनकी शादी पीटीआई के रहनुमा और कारोबारी शख्सियत समर अली खान से हुई, जो कामयाबी से चल रही है। अतीका अपने माजी के बारे में बात करने से बिल्कुल नहीं घबराती। वो अपने तजुर्बात को दूसरों के साथ शेयर करना पसंद करती हैं, ताकि दूसरों के साथ जब ऐसे मामलात हों तो उनके पास एक वाज़ेह स्ट्रेटेजी हो जिसको अपनाकर वो घर टूटने से बचा लें। उनके नजदीक इंसान की जाती खुशी सबसे ज्यादा मानी रखती है। ये जो ख्याल है ना तुम्हारे दिल में कि तुमने मुझसे मशवरा नहीं लिया, ये गलत है। आपकी हमारी दोस्ती जैसे थी वैसे ही रहेगी, किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। अतीका ने शोबिज इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाया। उन्होंने अदाकारी से जमा होने वाली आमदनी को बेहतर तरीके से सर्व करने के लिए अपने नाम से मेकअप मसनूआत का ब्रांड मुतारिफ करवाया, जिसके हवाले से वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी मसनूआत के बारे में अपने चाहने वालों को आगाह करती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रांड को काफी मकबूलियत हासिल हुई। इंडस्ट्री में मसरूफियात कम होने की वजह से अतीका के लिए शोबाहाय जिंदगी के दीगर मामलात को वक्त देना आसान हो गया है। अतीका मुल्क की उन खवातीन में से एक हैं जो माशरे को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए बात करना जरूरी समझती हैं। वो उन तमाम तर चैनल स्क्रीन्स और तकरीबात में दिखाई देती हैं जिसमें माशरे को दरपेश मसाइल पर बात की जाती है। उनकी जिंदगी का ये पहलू काफी मुतजाद है कि जागीरदार घराने में पैदा होने वाली रईसा अतीका के दिल में किस तरह से इंसानियत का दर्द जाग उठा कि वो उनके लिए अपनी तवानाइयां सर्व करती दिखाई दी, और इसका आगाज उन्होंने 2016 से किया। वो एक लंबे अरसे से शौकत खानम अस्पताल के साथ मुंसलिक हैं, जिस
जिसमें अस्पताल के लिए किए जाने वाले फंड रेजिंग शोज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और इस कार्य खैर में सबको शामिल होने की तलकीन भी करती हैं। इसके अलावा वो मुल्क की दीगर फलाही तंजीमों फातिमेड फाउंडेशन और हमारा मुल्क हमारे लोग फाउंडेशन के साथ भी नाता जोड़े हुए हैं। इसके अलावा वो एक और अहम इशू पर जिदोजहद कर रही हैं जो कि छाती के सरतान का है, जो औरतों में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां इस बीमारी का शिकार होने वालों की तादाद ज्यादा है। इस बीमारी के ज्यादा फैलने का सबसे बड़ा सबब आगाही न होना है। आज भी मुल्क में मौजूद खवातीन की एक बड़ी तादाद इस संगीन मसले से लाइल्म है और तशखीस होने पर मर्ज खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस संजीदा और पेचीदा मसाइल पर अवामी सतह पर आगाही फैलाने के लिए अतीका ओडो को ब्रेस्ट कैंसर मुहिम का ब्रांड एम्बेसडर मुंतखब किया गया। इस प्लेटफॉर्म को मुअस्सर आवाज बनाते हुए अतीका ओडो की जानिब से बेशुमार काम किया गया, जिसमें उन्होंने अपने हमरा दीगर फनकारों को भी साथ शामिल किया ताकि मुल्क की खिदमत एक बड़े पैमाने पर की जाए। इस हवाले से वो काफी मुतहरिक नजर आती हैं और गाहे बगाहे इस मसले पर अपनी तशवीश बयान करती रहती हैं, जो बिलाशुबा खुशगवार अमर है। बात मोहब्बत की हो रही है। मैंने आपकी मोहब्बत में कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया, अगर अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर थोड़ा बहुत और बर्दाश्त करना पड़े मुझे तो कोई हर्ज तो नहीं है। अतीका ओडो अपने करियर में जहां अदाकारी से मीडिया की जिनत बनी, वहीं उन्हें कुछ ऐसे मसाइल का भी सामना रहा जिसने उन्हें शदीद ज़हनी कोफत से दोचार किया। 2011 में अतीका इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क सफर कर रही थी कि एयरपोर्ट फोर्स की जानिब से उनकी तलाशी ली गई, जिस पर अतीका को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा जब उनके सामान में से गैर मुल्की शराब की 2 बोतलें बरामद हुई, जिसकी बिना पर उन्हें हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। ताहम उस वक्त की अहम शख्सियात की मुदाखलत पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस मामले पर अतीका ये कहती रही कि ये बोतलें उनकी नहीं थी। उनका केस 9 साल तक अदालतों में चला और फिर 2019 में उनके खिलाफ शवाहिद न होने के बाद उन पर दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया और वो बरी हो गयी। You want to live with that घटिया आदमी क्या? मॉम क्या हो गया आपको? क्या हो गया मुझे? बीमार हो गई हूँ, स्ट्रेस हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, सब कुछ हो गया। You want to kill me? Just kill me once. मुझे एक ही दफा मार दो ना। ये क्यों तुम कर रही हो सारा ये? वैसे तो नुमान इजाज जैसे बड़े नाम अतीका ओडो के दोस्त हैं जिनके साथ उनका इज्जत और एहतराम का मजबूती से बंधा हुआ रिश्ता है। तहम जिनके साथ उनकी सबसे ज्यादा दोस्ती देखने को मिलती है वो बेहद सुलझी हुई और मंजी हुई सीनियर अदाकारा मरीना खान हैं, जो 80 और 90 की मुमताज अदाकाराओं में से एक हैं। ये दोनों सहेलियां एक साथ कई प्रोजेक्ट्स का भी हिस्सा बनती हैं। इसके अलावा भी उनकी वक्तन फवक्तन मुलाकातें होती रहती हैं, जिसकी तस्वीर अतीका अपनी सोशल मीडिया पर भी शेयर करती हैं और इसके अलावा अतीका की दीगर शोबे शख्सियात से भी मुलाकातें रहती हैं। कोई भी एक चीज, समथिंग दैट्स इम्परफेक्ट, एनीथिंग, बताओ ना। डू यू स्टिल लव मी? क्या मतलब है तुम्हारा? स्टिल? हाँ, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये एहसास बदलते रहते हैं ना। अतीका एक बेहतरीन इंसान, शानदार माँ और सपोर्ट फराम करने वाली शरीके हयात हैं जो हर मौका पर सबसे आगे दिखाई देती हैं। वो अपने खामंद को सियासी मामलात में हमेशा सपोर्ट फराम करती नजर आती हैं और कई एक मौकों पर उनके हमरा भी पाई जाती हैं। बच्चों के साथ उनका ताल्लुक दोस्तों की तरह है, जिसके बायस घर का माहौल दोस्ताना और पुरसुकून महसूस होता है। अतीका ओडो की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई तूफानों का सामना किया, लेकिन अब लगता है कि उनकी कश्ती मजीद किसी तूफान से नहीं टकराएगी और जिंदगी यूं ही स्मूथ चलती रहेगी। नजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। एक कदम की मार होती है। ये सुनकर बालाज ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और मैंने, अरे तुम्हें क्या हुआ? तरुषी,